guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. सो गाइज देखिए, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप खुद पता कर सकते हैं कि इस महीने आपको पीरियड आने वाला है या प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। क्योंकि आप में से ही कई फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी की तरह लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण दिखाई देते हैं और क्यों आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है? इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं, यानी कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो पीरियड आने के लक्षण हैं या प्रेगनेंसी के लक्षण है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ ये फीमेल्स के साथ होता क्यों है। देखिए गाइस, जब फीमेल का ओव्यूलेशन होता है उससे पहले फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है और ओव्यूलेशन के बाद से फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना शुरू हो जाता है। यानी ओव्यूलेशन के बाद से फीमेल की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से कई फीमेल्स में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कई फीमेल्स में लक्षण माइल्ड होते हैं, कई फीमेल्स में लक्षण सीवियर भी होते हैं। तो हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से फीमेल की बॉडी में पीएमएस की शिकायत भी हो जाती है। पीएमएस का फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ही है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये फीमेल को इमोशनली भी इफेक्ट करती है और फिजिकली भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से फीमेल को इमोशनली भी बदलाव देखे जाते हैं। यानी इमोशनल बॉडी चेंजेस भी फीमेल की बॉडी में होते हैं और फिजिकली बॉडी चेंजेस भी फीमेल की बॉडी में दिखाई देते हैं। ये बदलाव प्रेगनेंसी की तरह ही होते हैं, जिसकी वजह से काफी फीमेल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और काफी फीमेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेने लग जाती हैं कि अगर उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी की तरह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है गाइस। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं यानी प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है किस तरीके से इन सिम्टम्स को आप कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, उस वीडियो को देखिए। बट इस कंडीशन में भी आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत आसान तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जिन भी फीमेल्स को पीएमएस की शिकायत होती है उन फीमेल्स की बॉडी में ब्रेस्ट में टेंडरनेस, सोरनेस, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग होना, मूड स्विंग्स, हेडेक, बैक पेन, बार बार यूरिन की शिकायत होना, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये सिमिलर सिम्टम्स प्रेगनेंसी की सिम्टम्स की तरह ही होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स कंफ्यूज हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आप ये फेस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी बहुत आसान तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, प्रेगनेंसी में भी फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस तो हो रहे होते हैं, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स की बॉडी में कॉन्स्टिपेशन गैस की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन गैस की प्रॉब्लम कई फीमेल्स को पीरियड आने से पहले भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ भी आप पता नहीं लगा सकते। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही दिखाई देते हैं, जो आपको पीरियड आने से पहले यानी पीरियड आने के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं होते। वो क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस, ये फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले फीमेल की बॉडी में एक नया हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जिसे हम एचसीजी बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स में नॉजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग भी दिखाई देती है। ये ज़्यादातर फीमेल में दिखाई देती है, यानी कई फीमेल्स को सिर्फ फीलिंग ही फीलिंग रह जाती है, जैसे उल्टी आने का मन कर रहा है बट उल्टी आती नहीं है। और ये सिम्टम कभी भी आपको पीरियड आने से पहले नहीं दिखाई देगा। ये नहीं है पीरियड आने का सिम्टम, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा गाइस देखिए, जो क्रैम्पिंग होती है वो आपको पीरियड आने से पहले भी दिखाई देती है बट प्रेगनेंसी का भी ये एक सिम्टम है। बट ये दोनों क्रैम्पिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये दोनों दर्द बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है वो आपके लोअर एब्डोमेन में होता है। ये दर्द कुछ आपको खिंचाव टाइप फील होगा, प्रेशर टाइप फील होगा, मरोड़े टाइप फील हो सकता है। ये पेन आपको लोअर एब्डोमेन से पेल्विक एरिया में फील हो सकता है। ये पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, तो इसमें आपको अपनी बॉडी में नोटिस करना होता है ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद। बट जो पीरियड आने का पेन होता है वो सडनली आपको शार्प जैसा फील होता है या डल पेन होगा, कंसिस्टेंट रहेगा। जो पीरियड आने का पेन होता है वो पेन आपको जैसे आपकी मसल स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, उस तरीके का जैसा मसल में पेन होता है उसी तरीके का पेन आपका लोअर एब्डोमेन में होता है। और जो यूरिन की शिकायत आप फेस करते हैं पीरियड आने से पहले, उसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब भी जो किडनी होती है वो अपना काम तेजी से करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी फिल्टर आउट होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी फीमेल को बार बार यूरिन
पास करनी पड़ती है। जो प्रेगनेंसी की यूरिन पास करनी पड़ती है उस टाइम आप यूरिन में देखना आपको ज्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है और यूरिन में आपको झाग टाइप दिखने शुरू हो जाएंगे। बट पीरियड आने से पहले ऐसा नहीं होता, आपको यूरिन बार बार आएगी बट आपको उसमें झाग नहीं दिखेंगे। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग फीमेल में तभी दिखाई देती है जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये ब्लीडिंग आपको ब्राउनिश पिंकिश कलर की दिखाई देती है और बिल्कुल भी हैवी नहीं होता है, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है जो मुश्किल से 2-3 दिन रहती है। कई फीमेल्स में पीरियड आने से पहले भी हल्का सा डिस्चार्ज निकलता है बट उसके बाद पीरियड आ जाती है। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा नहीं होता, ये 2-3 दिन चलेगी फिर आपको कोई ब्लीडिंग नहीं आती, अपने आप स्टॉप हो जाती है। इसके साथ गाइस आप देखेंगे जो प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है जो बिल्कुल अलग है पीरियड आने के सिम्टम से, वो है आपके ब्रेस्ट का जो निपल का एरोला का एरिया होता है वो डार्क होने लग जाता है जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जैसे ही प्रेगनेंसी ग्रो होती रहती है तो उसका कलर और ज्यादा डार्क होने लग जाता है। इसके अलावा गाइस जो ब्रेस्ट की वेन्स होती हैं वो भी आपको ज्यादा विजिबल होने लग जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो 40% इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा गाइस वजाइनल डिस्चार्ज, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल का जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो मिल्की वाइट हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, स्टिकी होता है, हल्का सा स्ट्रेच भी हो सकता है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज फीमेल में तभी देखा जाता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और कई फीमेल्स में ये डिस्चार्ज थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ये डिस्चार्ज अगर इंक्रीज भी होता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इससे जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट होने से रोकता है। तो ये डिस्चार्ज कभी भी आपको पीरियड आने से पहले नहीं दिखाई देता है। पीरियड आने से पहले फीमेल्स का डिस्चार्ज ड्राई हो जाता है या आपको थोड़ा बहुत निकलेगा, अगर ज्यादा निकल रहा है तो वो इन्फेक्शन की शिकायत आपको हो सकती है। इसके अलावा गाइस कई फीमेल्स में फूड क्रेविंग्स भी देखी जाती है पीरियड आने से पहले भी और ये प्रेगनेंसी का भी एक सिम्टम है। तो कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं इसमें वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए गाइस जो पीरियड आने की फूड क्रेविंग होती है ये स्पेसिफिकली आपको शुगर या कार्बोहाइड्रेट की तरफ ज्यादा खींचती है। बट जो प्रेगनेंसी की फूड क्रेविंग होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। स्पेसिफिक एक फूड के लिए होगी और बहुत ज्यादा इंटेंस होगी। इस तरीके की इंटेंस होती है जब तक आप उस फूड को खा ना लें तब तक आपको चैन नहीं आएगा। कुछ इसी तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं जिससे आप आसान तरीके से पता भी लगा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी का। तो गाइस यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।